अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं रात के वक्त दोगान सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया के बाहर होता है और कहता है अंदर से हमें जब तक इशारा नहीं मिल जाता कोई हरकत में नहीं आएगा। फिर खड़े होकर कहता है हो सकता है कि यह हमारा आखिरी फरीजा हो, हर कोई मुझ पर अपना हक हलाल करे और माफ कर दे। सब सिपाही कहते हैं हम माफ करते हैं जनाब, हम माफ करते हैं। दोगान मजीद कहता है चाहे कुछ भी हो जाए फौज के अंदर आने तक हम दरवाजे खुले रखेंगे। तो कलंदर कहता है फिक्र मत करें दोगान आगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने जिस्मों से ढाल की मानद दीवार बनाएंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दरवाजे खुले रहें। अंदर एल्प्रेन आगे बढ़ रहा होता है और बुलंदी पर मौजूद सिपाहियों को आहिस्ता आहिस्ता मारना शुरू कर देता है। फिर उसके इशारे पर दिमित्री के सिपाही आगे बढ़ते हैं और वो भी सिपाहियों को काटने के बाद मशल के जरिए दोगान को इशारा देते हैं, जिन्हें देखकर दोगान बहुत खुश होता है और सिपाहियों से कहता है ये हमारा अपना हक वसूल करने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। दरवाजा तोड़ने वाला आला भी उनके साथ मौजूद होता है। अंदर एल्प्रेन को देखकर एक सिपाही कहता है कोई घुस आया है, कोई घुस आया है। यह सुनते साथ ही एल्प्रेन खंजर फेंक कर उसे मौत के घाट उतार देता है और सिपाही उसकी जानिब दौड़ पड़ते हैं। एल्प्रेन भी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है और दिमित्री के सिपाहियों से कहता है दरवाजा खोलो दरवाजा। बाहर से दोगान मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। एल्प्रेन एक सिपाही की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जबकि दीगर दिमित्री के सिपाही शहनशाह के सिपाहियों के साथ निमट रहे होते हैं। उधर शहनशाह सोच में पड़ा होता है। इस लम्हे प्लीतानो वहां आता है और कहता है जियोस के दरवाजे पर दो बर्तन हैं, एक अच्छी किस्मत से भरा हुआ है और दूसरा बदकिस्मती से। यह कुछ लोगों के लिए बदकिस्मती साबित होगा और उनके लिए खालिस्तन कड़वाहट का जरिया बनेगा, दूसरों के लिए ये अच्छी किस्मत लाएगा और उन्हें खुशी देगा। यह सुनकर शहनशाह कहता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इस नज़म को तभी पढ़ते हैं जब आप अच्छी खबर लाते हैं। तो प्लीतानो कहता है मैं ये नज़म हमेशा अपनी शहनशाह को खुशखबरी देने के लिए सुनाता हूँ। शहनशाह पूछता है क्या खबर है? जवाबन प्लीतानो कहता है फरहत को वो जासूस मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। यह सुनकर शहनशाह पूछता है कौन है वो? तो प्लीतानो कहता है ओरहान का मुआविन मुस्तफा। शहनशाह गुस्से से लाल हो जाता है। बाहर से मुस्तफा एक दरवाजे की जानिब बढ़ रहा होता है, मगर इसी लम्हे बाज़ंतीनी सिपाही वहां आते हैं। मुस्तफा उनसे पूछता है तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? तो बाज़ंतीनी सिपाही कहता है शहनशाह कुस्तांतिनोस ने तुम्हें अपने हुजूर पेश होने के लिए बुलाया है। यह सुनकर मुस्तफा कहता है क्या वजह है? तो सिपाही कहते हैं तुम जब उनके हुजूर पेश होगे तुम्हें मालूम हो जाएगा। यह सुनते साथ ही मुस्तफा उन पर टूट पड़ता है, मगर बड़ी तादाद में बाज़ंतीनी सिपाही निकलकर उसे घेर लेते हैं। मुस्तफा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर एल्प्रेन दिमित्री के सिपाहियों के साथ मिलकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते साथ ही दोगान सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। उसके साथ बड़ी तादाद में सिपाही होते हैं। पीछे से नुतरस आकर उन्हें देखने लग जाता है। इधर सुल्तान दूरबीन से देखते हुए कहते हैं बैरूनी दीवारों से जानिसरी दाखिल हो गए हैं। कुस्तांतिनोस अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमला करेगा। तमाम तोपों से तब तक हमले जारी रखो जब तक कि उनकी कुव्वत दो हिस्सों में तकसीम ना हो जाए। यह सुनते साथ ही सरोजा आगे बढ़ जाता है और जगनोस पाशा कहते हैं हमारी फौज हरकत करने के लिए तैयार है मेरे सुल्तान, आपके हुक्म का इंतजार है। तो सुल्तान कहते हैं दोगान की तरफ से जब तक इशारा नहीं आ जाता हम तब तक हरकत नहीं करेंगे। कुस्तुनतुनिया में दोगान भागते भागते दूसरे दरवाजे के पास पहुंचता है, मगर वो बंद होता है और दरवाजे के आसपास बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है। ये देखकर दोगान कहता है सिपाहियों रुक जाओ, ये कोई बाज़ंतीनी साजिश लग रही है। ये दरवाजा क्यों नहीं खोला गया? सिपाही आगे बढ़कर दरवाजा तोड़ने लग जाते हैं और दोगान इधर उधर देखने लग जाता है। दरवाजे के पीछे नुतरस होता है और सिपाही उसे टूटने से रोक रहे होते हैं। बुलंदियों पर तीरंदाज भी छुपे होते हैं। दोगान अपने सिपाहियों से कहता है शाबाश मेरे शेरो शाबाश, मैदान जंग तुम्हारी हिम्मत का गवाह हो, शाबाश दरवाजा तोड़ डालो। अगले लम्हे बाज़ंतीनी सिपाही उन पे हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ एक सिपाही नुतरस के पास आकर कहता है जनाब दरवाजा टूट जाएगा, हम नहीं रोक पाएंगे। तो नुतरस कहता है मैं जानता हूँ। फिर उड़ती हुई आग बनाने वाले से पूछता है क्या ये तैयार है? जवाबन वो कहता है तैयार है जनाब, तैयार है। यह सुनते साथ ही नुतरस उसके पास आता है और सिपाहियों से कहता है हट जाओ आगे से, दरवाजा खोल दो। यह सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही आगे से हट जाते हैं। जंगल में जुस्तुनियानी और दिमित्री एक मुकाम पे ठहरे होते हैं। जुस्तुनियानी कहता है चलो देखते हैं कि जब हम पोप की हिमायत के साथ वापस आएंगे तो मेहमत क्या करेगा। दिमित्री कहता है अगरचे कार्डिनल मर गया है, क्या आपको लगता है कि आप पोप से हिमायत हासिल कर सकते हैं? तो जुस्तुनियानी कहता है अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं ये खतरा मोल ना लेता। इसलिए मैं बालिबी को आतोवत देखकर सिपाही कहता है जनाब तुर्ककंजी आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही जुस्तुनियानी कहता है दो हिस्सों में तकसीम हो जो दिमित्री, हम बाद में मिलेंगे। यह कहते साथ ही जुस्तुनियानी एक तरफ हो जाता है। यह मंजर देखकर बालिबी सल्तोक से कहते हैं सल्तोक तुम ये जगह संभालो। ये कहते साथ ही वो जुस्तुनियानी के पीछे निकल पड़ते हैं और अकंजी तीरंदाज दिमित्री के सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं तो दिमित्री उनसे कहता है रुको रुको। ना सिपाही उसकी सुनते हैं और ना सल्तोक, वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। वो दिमित्री पे हमला करते हैं तो दिमित्री उनका वार रोकते हुए कहता है रुक जाओ, मगर सल्तोक के सिपाही उसकी नहीं सुनते और उन्हें काटते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ जुस्तुनियानी घोड़े से गिरा होता है और अगले लम्हे उठ के बालिबे पे हमला कर देता है। उन दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है, जबकि हसन दीगर सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनियों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। बालिबे और जुस्तुनियानी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और एक दूसरे का वार रोकते हुए खतरनाक निगाहों से देखते हैं। कुस्तुनतुनिया में मुस्तफा को शहनशाह के सामने पेश किया जाता है। उसे देखते हुए शहनशाह कहता है ओरहान का मुआविन मुस्तफा। मुस्तफा पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुल्तान ओरहान को खबर भेजो। तो शहनशाह कहता है हम उसे बता देंगे। ओरहान को ये जानने का हक है कि उसका मुआविन भी एक जासूस है प्लीतानो। यह सुनकर मुस्तफा कहता है ये एक इल्जाम है,
है। मेरे सामने उस शख्स को लाओ जिसने ये इल्जाम लगाया, ताकि वो मेरी आंखों में देख कर बता सके। प्लीतानो उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम अब भी इंकार कर रहे हो? शहर की वो तमाम खुफिया बातें जो तुम मेहमद को बताते रहे, तुमने ओरहान को कैसे धोखा दिया? तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते? यह सुनते साथ ही मुस्तफा इकरार कर लेता है, मैं जहान के सुल्तान, इस्लाम और तुर्कों के हाकिम सुल्तान मेहमद खान का वफादार कारा मुस्तफा हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि चाहे मैं कम ही क्यों ना करूँ, मेरे सारी जद्दोजहद उनके लिए होगी और मैं इस मकसद के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। लेकिन याद रखो कि तुम्हारे साय में पनाह लेने वाला ओरहान और ना ही तुम सुल्तान मेहमद पर गलबा हासिल कर सकते हो। जिस मकसद पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, फतह अल्लाह पर ईमान रखने वालों की होगी। उसके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं होता और शहनशाह तलवार बेनियाम करके उसकी जानिब बढ़ता है। वो बिल्कुल मुतमईन बैठा होता है और शहनशाह तलवार उसके गले पर रख लेता है। उधर कंजियों से लड़ते हुए दिमित्री कहता है, रुको रुको रुक जाओ, मगर उस पर हमला करने वाले सिपाही नहीं रुकते और दिमित्री को जमीन पे गिरा देते हैं। सल्तोक भी उसके सिपाहियों को मुसलसल जहन्नुम वासिल कर रहा होता है और फिर दिमित्री की जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुम कमीने, मैंने तुम्हें ढूंढने में आसमान छान मारा, तुम यहाँ पड़े हो, बहादुरों पीछे हट जाओ। दिमित्री उससे कहता है, सल्तोक रुक जाओ, तुम गलती कर रहे हो। मगर सल्तोक कहता है, तुम वही हो जिसने हमारे कबीले में घुसकर हमें परेशान करने की गलती की। मलकोच ओगलों के खिलाफ कोई ऐसी गलती करने का सोचता भी नहीं। ये कहते साथ ही अपना कुल्हाड़ा फिजा में बुलंद कर देता है। कुस्तुनतुनिया में दोगान के सिपाही दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दोगान बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। अल्परेन भी उसका भरपूर साथ देता है और वहां मौजूद बाज़ंतीनी करते ही चले जाते हैं। मगर अगले लम्हे दरवाजा खोल दिया जाता है और अंदर दाखिल होने वालों पर उड़ती हुई आग छोड़ दी जाती है और ये खौफनाक मंजर दिल दहला देता है। बड़ी तादाद में जानिसरी आग की लपेट में आ जाते हैं, मगर दोगान और चंद सिपाही अभी भी बाहर लड़ रहे होते हैं और जब दोगान ये मंजर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसलिए में एक बाज़ंतीनी सिपाही उसे तीर मार देता है। ये देखकर कलंदर दोगान आगा पुकारता हुआ उसके पास जाता है और उसे एक तरफ ले जाता है। नौतरस मुसलसल जानिसरियों पर आग बरसा रहा होता है और जानिसरी आग की लपेट में आते ही चले जाते हैं। आग के शोले सुल्तान और जगनोस पाशा को भी दिखाई देते हैं। जगनोस पाशा परेशान होते हुए पूछते हैं, मेरे सुल्तान ये आग? मगर सुल्तान कोई जवाब नहीं देते और गमगीन होते हुए इस मंजर को देखते ही रह जाते हैं। जगनोस पाशा आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, मेरे सुल्तान आपका क्या फरमान है? बारिश में सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हमारे शहीदों के लिए लड़ो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।